हेलो स्टूडेंट, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल ओम साई कंप्यूटर इंस्टीट्यूट। तो आज हम आपको कंप्यूटर फंडामेंटल के थर्ड पार्ट्स के बारे में बताएंगे। उसमें हम कंप्यूटर का जो अदर पार्ट्स बचा हुआ था उसके बारे में हम आपको जानकारी देंगे कि कौन कौन सा डिवाइस कैसे कैसे वर्क करता है और कैसे काम करता है। सारा हम आपको कंप्यूटर फंडामेंटल के थर्ड पार्ट्स में बताएंगे। तो आपको हमारा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक एंड सब्सक्राइब करें और ज्यादा से ज्यादा लोगों के पास शेयर करें ताकि उनको भी हमारा ये वीडियो प्राप्त हो सके। तो चलते हम लोग आते हाथ बताते हैं कंप्यूटर फंडामेंटल में इनपुट और आउटपुट डिवाइस। सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं अपने कंप्यूटर फंडामेंटल में इनपुट और आउटपुट डिवाइस। तो हम लोग आते हैं अपने स्क्रीन पर, तो आपको दिखाई दे रहा होगा कि यहाँ पर दिया गया इनपुट डिवाइस और आउटपुट डिवाइस। तो हम लोग सबसे पहले जानेंगे इनपुट डिवाइस होता क्या। तो इनपुट डिवाइस वह डिवाइस होती है जिसकी सहायता से हम कंप्यूटर को सूचना देते हैं। क्या बोला गया कि इनपुट डिवाइस हम उसे कहते हैं जिस डिवाइस की सहायता से हम कंप्यूटर को सूचना देते हैं, उसे बोला जाता है इनपुट डिवाइस। ऐसे हम लोग का यहाँ पर लिखा हुआ है कि बोला गया इनपुट डिवाइस वह हार्डवेयर उपकरण मतलब डिवाइस उपकरण है जिसकी मदद से हम कंप्यूटर में डाटा निर्देश देने का कार्य करते हैं। निर्देश मतलब सूचना ही, कि सूचना देने का कार्य करते हैं कि कोई भी सूचना हो, जैसे हमें टाइपिंग करना हो तो हम टाइपिंग भी कर सकते हैं, और यदि हमें उसमें कोई काम करना हो, कैलकुलेट करना हो, A to Z जो भी हम काम करना चाहते हैं, जो भी हम सूचना देते हैं। जैसे एग्जाम्पल के लिए हम बोल दें किसी को, हम बोले कि ये काम आपको करना है, तो उनको जो काम करने के लिए बोले हैं तो हम यहाँ से क्या दे रहे हैं, सूचना दे रहे हैं। इसी तरह कंप्यूटर में भी किसी डिवाइस की सहायता से, क्योंकि कंप्यूटर को तो पता नहीं है कि इनको क्या करना है, एक कैसे काम करना, वो कंप्यूटर बस ये है कि हम यहाँ से कमांड देते हैं, वो हमें कमांड का आउटपुट देता है। तो यहाँ पर जो हम जिस डिवाइस के सहायता से कमांड देते हैं उसी को बोला जाता है इनपुट डिवाइस। जैसे में बोला जाए तो कीबोर्ड हम लोग का क्या है, एक इनपुट डिवाइस है, क्योंकि हम इधर से कोई भी कमांड हो गया, चाहे कोई भी नंबर हो गया, चाहे कोई भी लेटर हो गया, हम यहाँ से जैसे ही टाइप करते हैं हमें गणना कर प्राप्त हो जाता है। तो हम यहाँ पर क्या कर रहे हैं, कुछ ऐसी डिवाइस है जिससे हम सूचना देते हैं कि ये काम करना है। जैसे हम किसी को बोले कि काम करना है तो हम यहाँ से क्या हो गए, सूचना दिए। तो सूचना दिए तो हम क्या होंगे, इनपुट माना जाए, तो क्या है इनपुट। लेकिन उसी सूचना का वो क्या कर दिए, तो जैसे एग्जाम्पल में बोल दिया जाए कि कीबोर्ड क्या है, कीबोर्ड एक आपका क्या है, इनपुट डिवाइस है, क्योंकि कीबोर्ड क्या करता है, सूचना देता है कि जैसे हमें टाइप करना, चाहे हमें कोई कमांड, जैसे एग्जांपल में बोला जाए कि फाइल को सेव करना है, तो फाइल को सेव करना है तो हम यहाँ से क्या करते हैं, कंट्रोल एस प्रेस करते हैं। तो हम क्या दिए यहाँ पर, कंट्रोल एस कमांड दिए कि हमें फाइल को क्या करना है, सेव करना है। तो सेव करने के लिए हम कंट्रोल एस प्रेस किए, तो हम यहाँ से क्या दिए, सूचना। हम उसे बोले कि हमारी फाइल को सेव कर लीजिए, नहीं तो हमारी फाइल क्या हो जाएगी, हट जाएगी। हम यहाँ से क्या दिए, सूचना। तो कीबोर्ड की सहायता से हम क्या दे, कमांड दिए। इसी तरह हम कीबोर्ड की सहायता से कमांड ना देकर हम चाहते हैं कि क्लिक कर करें, तो जैसे हम क्लिक कर जब हम जाते हैं यहाँ पर क्लिक किया, ऑफिस बटन पर क्लिक किया, फिर यहाँ से गए सेव पर क्लिक करते, तो भी हम लोग की फाइल क्या हो जाएगी, सेव हो जाएगी। तो जैसे कीबोर्ड हो गया, माउस हो गया, ये सब क्या कर रहा है, सूचना देते हैं सब। यहाँ पर आपको क्लिक करना है तो क्लिक, यहाँ पर जैसे आप बोले ये पूरा का पूरा फाइल सेलेक्ट कर लीजिए, हम क्लिक करके सेलेक्ट कर लेते हैं। तो हम यहाँ से क्या कर रहे हैं, क्लिक कर सूचना दे रहे हैं। तो कीबोर्ड हो गया, माउस हो गया, ये सब क्या है, एक इनपुट डिवाइस है, क्योंकि ये क्या दे रहे हैं, सूचना दे रहे हैं। अब बात आ गई माइक्रोफोन। माइक्रोफोन जैसे आप लोग देखे ही होंगे, इमेज यहाँ पर आपका शो हो रहा है कि माइक्रोफोन क्या होता है। तो माइक्रोफोन वह डिवाइस होती है जिससे हमारे बातों को रिकॉर्ड किया जाता है, मतलब हमारे बातों को लोग क्या करते हैं, रिकॉर्ड कर किसी दूसरे डिवाइस को देते हैं तो डिवाइस को सुना। जैसे आप एग्जाम्पल में बोला जाए तो हम जो आपका डाटा, हम अपने डाटा को रिकॉर्ड कर रहे हैं आपके सामने लाने के लिए, तो हमारा भी क्या है, माइक्रोफोन है। माइक्रोफोन से हम क्या कर रहे हैं, डाटा को रिकॉर्ड कर रहे हैं कि हम आपके सामने उस अपनी बातों को रख सके। तो माइक्रोफोन हो गया। अब यहाँ पर आपका दिया गया स्कैनर दे दिया गया, स्कैनर में भी आपका क्या है, वो आपका भी एक आपका दिया गया है स्कैनर, इसमें भी आपका एक इनपुट डिवाइस है। क्यों, क्योंकि ये क्या करता है कि कोई भी आपका जैसे कॉपी है, उस कॉपी, किसी भी कॉपी पर छपा हुआ डाटा को आप कंप्यूटर में स्कैन कर सूचना दे देते हैं। जैसे एग्जांपल के लिए आप कोई फॉर्म अप्लाई करें, फोटो की जरूरत है आपको कि हमारा उसमें फोटो लगाना है, फॉर्म में फोटो लगाना है। अब फोटो लगाना है तो कैसे फोटो लगाए, तो फोटो दो तरह से, फोटो क्लिक करके तो क्लियर नहीं आता, तो हम लोग क्या करते हैं, स्कैनर के द्वारा स्कैन कर उस फोटो को हम अपने कंप्यूटर में सेंड कर देते हैं। तो कौन सा डिवाइस होगा, इनपुट डिवाइस, क्योंकि स्कैनर क्या कर रहा है, सूचना दे रहा है कि यहाँ पर हमें इस डाटा को
कंप्यूटर के अंदर दे रहा है कि इस डाटा को आप स्टोर कर लीजिए, तो यहाँ से हम क्या दिए, सूचना दिए। तो हमारा स्कैनर भी क्या हो गया, एक प्रकार का इनपुट डिवाइस हो गया। अब आगे दिया गया आपका यहाँ पर वेब कैमरा। वेब कैमरा ये भी क्या है कि हमारा कोई भी, जैसे कि आपको फाइल, जैसे एग्जांपल में बोला जाए तो हम कोई भी डाटा को, फोटो इमेज हो गया, उसे हम क्या कर देते हैं, स्कैन कर लेते हैं, स्कैन कर कर हम उसे अपलोड कर देते हैं, तो हमारा ये वेब कैमरा है। अब आगे दिया गया टच स्क्रीन। टच स्क्रीन जैसे हम लोग यहीं पर है, जैसे एग्जाम्पल में बोला जाए तो जो हम लोग का यहाँ पर स्मार्ट बोर्ड हो जाता है, ये सब हम लोग का किसमें आ जाता है, टच स्क्रीन में। क्यों, क्योंकि हम वहां पर क्या करते हैं, बोला जाए तो जो टच स्क्रीन है दोनों काम करता है, आउटपुट भी है इनपुट है। कभी कभी आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि जो टच स्क्रीन है वो इनपुट आउटपुट दोनों माना जाएगा, तो आप बता सकते हैं कि इनपुट भी हो सकता है आउटपुट भी हो सकता है। क्यों, क्योंकि हम यहाँ से सूचना, जैसे मान लेते हैं कि हमें क्या करना है, कीबोर्ड में यहाँ पर दिए गए इनपुट डिवाइस का उदाहरण, तो हमें इसे सेलेक्ट करना है। तो अभी हम लोग को सेलेक्ट करने के लिए माउस और कीबोर्ड की जरूरत, सिंपल में बोला जाए तो जहां पर कीबोर्ड और माउस की जरूरत ना पड़े उसे क्या बोला जाता है, इनपुट डिवाइस बोला जाता है। सॉरी, यहाँ पर बोला जाता है टच स्क्रीन। हमें जहां पर हम अपने फिंगर से वर्क करते हैं उसे क्या बोलते हैं, इनपुट। यहाँ पर बोला जाता है टच स्क्रीन। तो स्मार्ट बोर्ड हो गया, ये भी हम लोग का क्या है, एक आपका टच स्क्रीन होता है। तो ये होता है हम लोग का इनपुट डिवाइस, जिस डिवाइस की सहायता से हम कंप्यूटर को सूचना देते हैं। कुछ हम कहते हैं कि ये काम हमें आप कर दो, ये जो भी काम हमें करना होता है हम उसे देते हैं, तो उसे क्या बोला जाता है, इनपुट डिवाइस। तो आप लोग को इनपुट डिवाइस क्लियर हुआ। तब हम लोग आते हैं नेक्स्ट पार्ट्स में, आपका दिया गया है आउटपुट डिवाइस। दो इनपुट डिवाइस क्लियर हुआ कि इनपुट डिवाइस किसे कहते हैं। अब हम लोग आते हैं आउटपुट डिवाइस। आउटपुट डिवाइस हम उसे कहते हैं जिस डिवाइस की सहायता से दिए गए सूचना का गणना कर प्राप्त हो, उसे क्या बोला जाता है, आउटपुट डिवाइस बोला जाता है। कभी कभी आप लोग को गुमराह लोग कर देते हैं, कभी कभी आप कहीं कहीं सुने होंगे कि इनपुट डिवाइस हम उसे कहते हैं जिस डिवाइस को हम छू व देख ले, उसे बोला जाता है इनपुट डिवाइस। और जिस डिवाइस को केवल हम देख सके छू ना सके उसे बोला जाता है आउटपुट। लेकिन ऐसा नहीं होता, वो तो हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर की बात आ जाती है कि हार्डवेयर जिसे हम देख सके छू सके उसे हार्डवेयर बोला जाता है, जिसे हम केवल देख सके छू ना सके उसे सॉफ्टवेयर। ये होता है आपका हार्डवेयर सॉफ्टवेयर। लेकिन आप इनपुट डिवाइस ये नहीं कर सकते हैं कि जिस डिवाइस को हम क्या कर सके, छू सके उसे इनपुट डिवाइस बोल देंगे, और जिस डिवाइस को केवल देख सके छू ना सके उसे आउटपुट डिवाइस। ऐसा कुछ नहीं होता। बस ध्यान रहे कि जिस डिवाइस की सहायता से आप कंप्यूटर को सूचना देते हैं उसे इनपुट, और उसी सूचना का गणना कर प्राप्त हो। जैसे हम सूचना दिए, हम यहाँ पर बोल दिए कि हमें यहाँ पर चाहिए, हम इस प्रोग्राम को कट करना चाहते हैं। अब इस प्रोग्राम को हम कट करना चाहते हैं तो हम यहाँ पर गए, क्लोज बटन पर क्लिक किया, हम सूचना दें कि क्लोज बटन, इसको कट कर दो, ये प्रोग्राम हमें नहीं चाहिए। तो हमारा जो मॉनिटर वो क्या करेगा, आउटपुट तुरंत दे देगा, क्या हो जाएगा, प्रोग्राम को कट कर देगा। तो क्लियर हुआ कि आउटपुट डिवाइस दिए गए सूचना का गणना कर प्राप्त हो उसे क्या बोला जाएगा, एक आउटपुट डिवाइस होता है। तो अब जैसे एग्जांपल में कोई कुछ एग्जांपल में आप कुछ तो उदाहरण बता दो कि यहाँ पर कौन सा आउटपुट है कौन सा इनपुट है, क्योंकि हमें कंफ्यूजन हो रहा है कि इनपुट है आउटपुट है। तो यहाँ पर जो हम लोग का दिया गया प्रिंट, आपका दिया गया मॉनिटर। मॉनिटर क्या करता है कि कोई भी हम डाटा देते हैं उस डाटा को वो गणना कर कर हमें देता है। जैसे हम 2+2 किए तो रिजल्ट हमें क्या दे देता है, 4 दे देता है। कौन, मॉनिटर। दूसरा, हम यहाँ पर हमें चाहिए कि हमें नोटपैड ओपन करना तो तुरंत नोटपैड ओपन, टाइपिंग ओपन करना है तो तुरंत टाइपिंग ओपन कर देता है। मतलब हम कोई भी वर्क कर रहे हैं, हमें यहाँ से सूचना देना है और वो आपका रिजल्ट दे देता है, तो उसे आप क्या बोलेंगे, ये आउटपुट डिवाइस बोलेंगे। अब जैसे प्रिंटर है, प्रिंटर क्यों आउटपुट डिवाइस है, क्योंकि प्रिंटर भी क्या करता है कि हमारे सॉफ्ट कॉपी को हार्ड कॉपी में परिवर्तित करता है। अब जैसे में बोला जाए कि हमारा जो कंप्यूटर है, हम कंप्यूटर में एग्जांपल में बोल दिए कि हम कोई एप्लीकेशन लिखें और उस एप्लीकेशन को हम चाहते हैं कि हार्ड कॉपी में परिवर्तित हो जाए, मतलब हमें उसका गणना कर प्राप्त हो जाए। तो उसे हम क्या करते हैं कि प्रिंटर को हम अपने कंप्यूटर में क्या करते हैं, कनेक्ट कर देते हैं और उससे हम अपने सॉफ्ट कॉपी को हार्ड कॉपी में परिवर्तित कर देते हैं। इसलिए वो क्या किया कि हमारे दिए गए सूचना, हम सूचना दिए कि प्रिंटर ये हमें क्या चाहिए, इसका हार्ड कॉपी चाहिए। हमारे पास सॉफ्ट कॉपी है लेकिन हमें क्या चाहिए, हार्ड कॉपी। तो प्रिंटर तुरंत क्या कर देता है, सॉफ्ट कॉपी को किस में कन्वर्ट कर देता है, हार्ड कॉपी में। इसलिए क्या, इस सूचना दिया, तो इसलिए इसे क्या बोला जाता है, आपका आउटपुट डिवाइस। अब बात आ गया स्पीकर।
स्पीकर कैसे आपका इनपुट डिवाइस हो, आउटपुट डिवाइस हो गया। तब आपको बताना है कि स्पीकर इसलिए आउटपुट डिवाइस है कि कोई भी डाटा में स्टोर, जैसे हम आपके जो डाटा रिकॉर्ड किए हैं, हमें जो बोलकर डाटा रिकॉर्ड करें, इसे स्पीकर के द्वारा ही तो सुना जाएगा, जो स्पीकर लगा होता है। जैसे आप लोग देखे होंगे कि हम जो साउंड लोग बजाते हैं, साउंड क्या करता है कि किसी के डाटा को हम लोग के सामने में गणना कर देता है, मतलब हम लोग के सामने प्ले कर देता है। तो स्पीकर क्या कर रहा है, उससे आउटपुट दे रहा है कि हमें ये चाहिए। तो आपका क्या हो गया, वो आपका आउटपुट डिवाइस हो गया। अब आगे दिया गया आपका, यहाँ पर दिया गया प्रोजेक्टर। प्रोजेक्टर ये होता क्या है, अब ये काम कैसे करता, आउटपुट डिवाइस है क्यों, ये सब तो बहुत तमाम क्वेश्चन आ जाते हैं कि प्रोजेक्टर आपका आउटपुट डिवाइस कैसे, ये है क्या। हम लोग को मॉनिटर तो पता है क्योंकि हम लोग छोटे से ही ये जानते हैं कि मॉनिटर मॉनिटर मॉनिटर, प्रिंटर प्रिंटर प्रिंटर, लेकिन हम लोग स्पीकर भी बहुत सुने, इस समय तो स्पीकर काफी ही सुन रहे हैं। बाकी जो प्रोजेक्टर है, कुछ लोग थोड़ा जानते हैं, कुछ लोग नहीं जानते हैं, तो उसके बारे में भी हम लोग कुछ थोड़ा सा विस्तार से जान ले कि प्रोजेक्टर होता क्या है। तो जो प्रोजेक्टर होता है, जैसे हमारे यहाँ पर जो कंप्यूटर है, ये मॉनिटर है, इसकी स्क्रीन को किसी दूसरे जगह शो कराना, क्या करना, किसी स्क्रीन को कहीं दूसरे जगह शो कराना, उसी को बोला जाता है प्रोजेक्टर। ये प्रोजेक्टर जैसे कि बड़े हम लोग की स्क्रीन होती है, कभी कभी हम लोग देखते हैं कि हम लोग की स्क्रीन छोटी है और काफी काफी लोग हैं, उस पर क्लियर नहीं हो रहा, तो हम लोग क्या किसका यूज कर देते हैं, प्रोजेक्टर का। इसी प्रोजेक्टर से हम क्या कर देते हैं, कनेक्ट जब करते हैं अपने स्क्रीन को, तो हम कहीं एक जगह बड़ी स्क्रीन दिखा देते हैं। उसी तो क्या किया गया, यहाँ से हमारे शो, यहाँ पर सूचना को लेकर वो क्या कर दिया, बड़ी सी स्क्रीन पर शो करा दिया। तो आपका क्या हो गया, प्रोजेक्टर एक आउटपुट डिवाइस हो गया। अब यहाँ पर आपका दिया गया हेडफोन। हेडफोन भी आपका क्या है, उससे भी हम क्या करते हैं, कोई भी चीज हमें सुनना हो, कुछ भी हमें वो देखना हो, जैसे सुनना हो, ऐसे कोई वर्क करना है, तो हम किसका यूज करते हैं, हेडफोन का। तो हेडफोन भी हम लोग का क्या हो गया, ये आपका आउटपुट डिवाइस हो गया। तो कुछ आपके इनपुट डिवाइस थे, कुछ आउटपुट। तो आपको ज्यादा इसमें ये नहीं करना है कि इनपुट डिवाइस होता क्या, आउटपुट डिवाइस होता क्या, क्योंकि हम आपको सरल शब्दों में बता दे तो इनपुट डिवाइस जिस डिवाइस की सहायता से कंप्यूटर को सूचना दिया जाएगा, जिस डिवाइस की सहायता से निर्देश दिया जाएगा कि कंप्यूटर काम करना है, उसे इनपुट डिवाइस बोला जाएगा। और जिस डिवाइस की सहायता से कंप्यूटर को गणना कर प्राप्त हो, उसे क्या बोला जाता है, आउटपुट डिवाइस बोला जाता है। तो क्लियर हुआ, तो हम लोग का था इनपुट और आउटपुट डिवाइस। तो हम लोग अब आगे चलते हैं नेक्स्ट पार्ट्स में। हम लोग आते हैं कि कंप्यूटर के पार्ट्स। हम लोग इनपुट और आउटपुट डिवाइस तो हम लोग को क्लियर हुआ कि इनपुट डिवाइस किसे बोला जाता है और आउटपुट डिवाइस किसे बोला जाता है। अब हम लोग नेक्स्ट पार्ट्स पर चलते हैं, कंप्यूटर के पार्ट्स। कंप्यूटर के कितने पार्ट्स होते हैं, तो हम लोग आज तो बहुत विस्तार से नहीं जानेंगे कि कंप्यूटर के कितने पार्ट्स होते हैं, लेकिन बेसिक तो नॉलेज हम लोग लेंगे ही कि कंप्यूटर के कितने पार्ट्स होते हैं और कैसे वर्क करता है, इसके बारे में हम लोग नॉलेज लेंगे। तो यहाँ पर दिया गया पार्ट्स ऑफ कंप्यूटर कि कंप्यूटर के मुख्यतः, देखिए इसमें तरह से क्वेश्चन आएगा, कभी कभी हम लोग गुमराह हो जाते हैं कि कुछ लोग बोल देते हैं कि कंप्यूटर के पार्ट्स, तो कभी कभी हो जाता है कंप्यूटर के प्रकार, तो हम लोग कंफ्यूजन हो जाते हैं कि प्रकार बताएं कि पार्ट्स बताएं। तो प्रकार तो आपको पता है, क्लियर ही है कि तीन प्रकार का होता है। नेक्स्ट हम आपके पहले वीडियो में आपको कंप्यूटर के प्रकार के बारे में बताए हुए हैं, आप नहीं देखे हैं तो आप हमारे पीछे वाले वीडियो को जाकर, हमारे डिस्क्रिप्शन में जाकर आप देख सकते हैं कि हमारे जो आपको जरूरी इसके पार्ट्स के बारे में कोई जानकारी लेनी हो तो आप उसे नेक्स्ट वीडियो देख सकते हैं। हम लोग कितने भाग है, तो बोला जाए तो कंप्यूटर के बहुत से भाग होते हैं, जैसे में कीबोर्ड, माउस, मॉनिटर, आपका सीपीयू हो गया, स्पीकर हो गया, प्रिंटर हो गया, बहुत से डिवाइस हैं जो कंप्यूटर के पार्ट्स बोले जाते हैं। लेकिन मुख्यतः कितने पार्ट्स होते हैं, लोग बोल देते हैं कि कंप्यूटर के मुख्यतः कितने पार्ट्स होते हैं, तब आपको वहां पर बताना है कि कंप्यूटर के चार भाग होते हैं जिससे हमारा कंप्यूटर पूरे तरह से तैयार होता है। जैसे में बोला जाए कि क्या क्या होता है मुख्यतः, कौन कौन सा होता है डिवाइस जो मुख्यतः होता है, तब आपको बताना है कि पहला तो कीबोर्ड, दूसरा माउस, तीसरा मॉनिटर और चौथा आपका CPU। कितने पार्ट्स है, चार पार्ट्स होते हैं, कीबोर्ड, माउस, मॉनिटर और सीपीयू। कीबोर्ड का कार्य होता है कंप्यूटर में कोई भी काम देना, कोई भी लेटर टाइप करना, कोई भी नंबर टाइप करना, ये होता है।
माउस का कार्य क्लिक करना, कोई भी आपको क्या करना, ओपन करना, तो आप माउस के द्वारा से, ये भी इनपुट ही देता है लेकिन एक कमांड के द्वारा ना देकर एक क्लिक करता है, क्लिक कर कर ये क्या करता है, कोई भी वर्क करता है। तो ये होता है आपका माउस। मॉनिटर होता है जो आपके सामने दिखाई दे रहा होगा, वो आपका क्या है, मॉनिटर है। मॉनिटर का कार्य होता है कि आउटपुट देना, क्या देना, आउटपुट, कि हम कोई भी डाटा, यहाँ से हम कोई भी कमांड लिए, कोई भी कहीं पर भी हम वो ऑप्शन सेलेक्ट किए, क्लिक किए, एक तुरंत हमें क्या दे देता है, आउटपुट। जो स्क्रीन हम लोग की दिखाई दे रही है, एक क्या है, मॉनिटर है। मॉनिटर का जो आपका हार्डवेयर है, इसे मॉनिटर बोला जाता है। अब आ गया सीपीयू। सीपीयू आपके कंप्यूटर का सबसे महत्वपूर्ण डिवाइस होता है। क्यों महत्वपूर्ण डिवाइस होता है, जैसे हम लोग की बॉडी के बहुत से पार्ट्स हैं, बहुत है, आपको पता ही होगा कि हम लोग के बॉडी के कितने पार्ट्स हैं, लेकिन उसमें मुख्यतः जो भूमिका निभाता है वो कौन निभाता है, मस्तिष्क। वही सारा हमारा क्या करता है, सारा हैंडल। जैसे हम लोग रास्ते पे चलते भी हैं और कोई बाइक आ जाए, चाहे कोई प्रॉब्लम, किसी भी प्रकार की दुर्घटना होने वाली है, चाहे हम कुछ काम कर रहे हैं, तो तुरंत हम लोग को लगता है कि हमारे अंदर से आवाज आ रही है कि ऐसा आप काम ना करो, ऐसा काम करो। ये कैसे होता है, मस्तिष्क बोल देता है कि ये काम, क्योंकि हम लोग को हम लोग जैसे हम आपके सामने ऐसे फिंगर, ऐसे हाथ कर रहे हैं, ये सब हमारा कौन करा रहा है, ये हम लोग का जो मस्तिष्क है, यही आपका कार्य करा रहा है कि ऐसे आपको ऐसे काम करना है, इसको ऐसे कर, मतलब हमारे पूरे पार्ट्स को कंट्रोल कौन करता है, मस्तिष्क। इसी तरह हम लोग के कंप्यूटर को कौन कंट्रोल करता है, सीपीयू कंट्रोल करता है, क्योंकि सीपीयू में ही टोटल डिवाइस से कनेक्ट होती हैं, कि कीबोर्ड भी उसी में, माउस भी उसी में, मॉनिटर भी उसी में, और आपका सीपीयू से तो सारा कनेक्ट होता ही होता है। अब यहाँ पर सीपीयू में भी बहुत से पार्ट्स होते हैं जिसकी सहायता से हम लोग क्या करते हैं, काम करते हैं, कैसे क्या वर्क करना है, किसका क्या वर्क करना, ये हम लोग नेक्स्ट वीडियो में जानेंगे। तो आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो, तो इसे लाइक एंड सब्सक्राइब करें और ज्यादा से ज्यादा लोग के पास शेयर करें, ताकि हमारा ये वीडियो उन लोग को भी मिल सके। और आप नेक्स्ट वीडियो के लिए कमेंट्स बॉक्स में कमेंट्स करें, ताकि हम नेक्स्ट वीडियो आपके सामने लाए। धन्यवाद।